समझो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी पर, कईयों पर चलता है ना, होता है। तो वो क्या करे, कनेर का पौधा आता है, कनेर के पौधे का लाल फूल होता है, कनेर का फूल चंदन के साथ घिसकर उसका तिलक करके कोर्ट में जाए तो उस आदमी को विजय मिलेगी कोर्ट में। और थोड़ा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाए। और एक दूसरी, जो जामवंत ने हनुमान जी की स्तुति में शब्द कहे वो 108 बार जप करके जाए तो उसको विजय मिलेगी, विजय। बापूजी ने वो बात बताई थी, जिन्होंने सुनकर की उनको बहुत फायदा हुआ, कईयों को हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बता दूं, रामचरितमानस के वचन हैं, जामवंत जी ने कहे हैं, उसका 108 बार पाठ करके जाए तो विजय मिले कोर्ट केस में। और कोई सताता हो, कोई दुष्ट आपका शोषण करता हो, कोई आदमी ऐसा है असामाजिक तत्व का आपको परेशान करता है, तो आप वो करो, डरो क्यों। राम जी के वचन याद रखो कि हम तो राम जी के वंशज हैं। रिपु बलवान देखी नहीं डरही, एक बार कालहू सन लरही। हम वो हैं, क्यों डरे। जीवन में परिस्थिति कोई दुखद आए तो सम रहें, सम रहना अलग बात है, पर भयभीत हो जाना क्यों। राम जी अकेले और वो 14,000 राक्षसों को लेकर आए थे, राम जी डरे क्या। जब हमारे प्रभु नहीं डरते तो भगवान के प्यारे भक्त क्यों डर जाएं। एक बार कालहू सन लड़ई। बेकार में लोग डरे जा रहे। जरा सा सुख आया तो फूल गए, जरा सा दुख आया तो सिकुड़ गए। एक आदमी सब्जी बेचता रहा, सब्जी ठेला गाड़ी में बेचते ना कई लोग, सब्जी बेचता था। रोज लॉटरी का टिकट खरीदता था कि आज मेरा नंबर लगेगा, मैं जीत जाऊंगा। पर अब कैसे जीते। कई दिन बीत गए। एक दिन तो उसने अपनी पत्नी को लॉटरी का टिकट दिया और कहा कि आज तो अपना नंबर पक्का लगेगा, तू मिला ना अखबार से। वो गया सब्जी बेचने, पत्नी ने मिलाया नंबर, सचमुच लॉटरी लग गई। 5 लाख रुपए की लॉटरी। पत्नी ने सोचा कि अब सीधी सीधी उनको खबर सुनाऊंगी तो रोज के 20 रुपए कमाते हैं, कहीं 5 लाख सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए। एकदम खुशी खुशी में भी तो पत्नी ने, पास में एक चर्च थी, ईसाइयों की होती है ना, वहां पादरी था, उसको जाकर के कहा कि आप युक्ति से मेरे पति को खबर सुनाना ताकि उनको तकलीफ ना हो। बोले ठीक है, ले आना। शाम को पति को पादरी के पास ले गई तो पादरी ने उस आदमी को कहा कि भैया आपकी लाख रुपए की लॉटरी खुले तो क्या करोगे। तो उसने कहा कि 50,000 बेटी की शादी में लगाऊंगा, 50,000 घर के रंग रोगन में लगाऊंगा। तो पादरी ने उसकी पत्नी को इशारा किया कि लाख रुपया हजम कर गया। लाख तो हो गया हजम। अच्छा भैया 2 लाख की लॉटरी खुले तो। बोले बेटी की शादी में लाख लगा दूंगा, 50,000 घर के कामकाज में, 50,000 की एफडी करा दूंगा। पादरी ने उसकी पत्नी को इशारा किया कि 2 लाख भी हजम कर गया। अच्छा भाई 3 लाख की लॉटरी खुले तो क्या करोगे। तो वो बोला देखो पादरी जी, 2 लाख का हिसाब आपको बता दिया, बाकी बचा लाख वो आपको दक्षिणा में दे दूंगा। पादरी बोला क्या कहते हो। बोले हाँ, लाख रुपया आपको दक्षिणा में दिया। पादरी को ही हार्ट फेल हो गया। लाख रुपया जिंदगी में सुना नहीं था, लाख रुपया दक्षिणा, हार्ट फेल गया। ओ माई बोले पादरी जी, पादरी साहब, पादरी जी। ओ होए तो बोले, नो तो चला गया बेचारा। जरा से सुख को पचा न सके और जरा से दुख को भी पचा न सके तो वो आदमी कैसा।
जरा सी प्रतिकूलता को पचा न सके, ये प्रतिकूलता को भी जो हंसते हंसते सह लेते हैं ना, समझो वो भी एक तपस्या हो गई। आप चलना पड़े ना ज्यादा, तो शरीर की लिए प्रतिकूलता है, पर वो भी तप बन गई, तप। घर में रहने वालों को तो आजकल के जमाने में सचमुच भगवान ही रक्षक है। इतनी अराजकता, अनैतिकता, इतना भ्रष्टाचार, फिर भी इतनी संख्या में सत्संग में आकर बैठना, थोड़ा शारीरिक कष्ट सह लेना चलने आदि का, ये कितनी बड़ी तपस्या है। और अब तो पक्का जान लो आप, जैसे घर पे श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध, तो श्राद्ध में हम लोग पंडित जी को बुलवाते हैं श्राद्ध करने के लिए, ब्राह्मण आते हैं, श्राद्ध की विधि कराते हैं, फिर हम ब्राह्मण के आगे भी थाली पहुंच कर रखते हैं खाने के लिए, थाली साफ करके गिलास कटोरी चम्मच रखते हैं। तो ब्राह्मण ये नहीं सोचते हैं कि थाली तो आई, अब खाना आएगा कि नहीं क्या पता, दाल चावल आएंगे कि नहीं, खीर आएगी कि नहीं, ऐसा शंका नहीं करते हैं। ब्राह्मण तो उनको पक्का होता है कि बुलाकर लाए हैं तो खाना जरूर देंगे, है ना। ऐसे ही हम भी पक्का जान लें कि भगवान प्रेरणा देकर ऐसी जगह पर लाए हैं तो कल्याण इसी जन्म में निश्चित है, इसलिए लाए हैं, नहीं तो नहीं लाते। और ये सत्संग में बैठना, ये तो ऐसा है कि पेड़ के मूल में जल देना। पेड़ के मूल में आप जल दो तो पत्ते भी हरे भरे होंगे, शाखाएं भी हरी भरी होंगी, फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे। परंतु संसार के भोगों में आसक्ति करना, ये तो ऐसा है कि पेड़ के मूल में केरोसिन डाल के आग लगा देना। पेड़ के मूल में केरोसिन डाल के आग लगा दो तो हरे पत्ते आएंगे क्या? बोलो बहनों, आएंगे? नहीं आएंगे। फूल आएंगे, फल आएंगे? कुछ नहीं आएगा। ऐसा ही है संसार के विषय भोगों में आसक्ति करना और सुख चाहना, नहीं मिलेगा। देखो, लोग सदा सुख चाहते हैं। आप एक बात बताओ, आप सदा सुख चाहते हो कि कभी सुख और कभी दुख चाहते हो? बोलो। सदा सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। अच्छा, आप सब जगह सुख चाहते हैं कि खाली प्रयाग में ही सुख चाहते हैं? बोलो। हाँ बहनों, आप सब जगह सुख चाहते हैं ना। ऐसा नहीं कि प्रयाग में तो हमको सुख मिले, परंतु यहां से हम वाराणसी जाएं तो हमको दुख मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। चाहता है कोई? यहां से हम मिर्जापुर जाएं तो हमको दुख मिले, यहां से हम सुल्तानपुर जाएं तो हमको दुख मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं और सब जगह सुख चाहते हैं और सदा सुख चाहते हैं। मैं कहूं कि आप भगवान करे 2 साल तक खूब सुखी रहो, हाँ, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, तो फिर तीसरे साल में क्या होगा महाराज? कोई आफत आएगी क्या? कोई तकलीफ आएगी? नहीं, सब सदा सुख चाहते हैं। तो सब सुख चाहते हैं, सब जगह सुख चाहते हैं, सब सदा सुख चाहते हैं और सबसे सुख चाहते हैं। अमुक व्यक्ति हमको सुख दे और अमुक व्यक्ति हमको दुख दे, ऐसा कोई नहीं चाहते। सबसे सुख चाहते हैं। तो सदा चाहते हैं, सब जगह चाहते हैं, सब चाहते हैं, सबसे चाहते हैं। तो भाई ऐसा तो केवल एक ही है, और भगवान। वो सब में है, सदा है, सब जगह है, सब समय है। सब समय सुख चाहते हैं, सुबह सुख चाहते हैं और शाम को दुख चाहते हैं, ऐसा नहीं है, सब समय चाहते हैं। तो ऐसे तो केवल ईश्वर हैं। उसके नाम में मन लगाया, उसके नाम का जप किया तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुर्योधन जैसे दुर्योधन को भी तौबा पुकारनी पड़ी, रावण जैसे रावण को भी तौबा पुकारनी पड़ी। इसलिए आज से पक्का कर लो कि हम बदलने वाले से सुख नहीं चाहेंगे, सदा रहने वाले से ही सुख चाहेंगे। बदलने वाला शरीर है और संसार है,
आप मुझे एक बात और बताओ, आप और हम, मैं भी आ गया इसमें, आप और हम छोटे थे बच्चे तो हमको चॉकलेट अच्छी लगती थी, खिलौने अच्छे लगते थे, मिठाई अच्छी लगती थी, है ना। कोई हमको 10 पैसे भी दे दे तो हम राजी हो जाते थे। 10 पैसे, मेरे को याद है, मेरे दादा मेरे को खर्ची देते थे 5 पैसे। 5 पैसे खर्ची, 3 पैसे का सिक्का और 2 पैसे। छोटे छोटे थे बच्चे तब, मुझे याद है। आजकल के बच्चों को दो 5 पैसे, 3 पैसे का सिक्का और 2 पैसे। मैं मेरी बात बता रहा हूं, वो 5 पैसे लेकर हम कुछ खरीदते थे, छोटे, बहुत छोटे थे तब की बात। आजकल के छोरे तो, एक लड़के ने अपने बाप को कहा, पिताजी मेरे को कार खरीद के दो। बाप ने कहा क्यों? बोले अब मैं कॉलेज जाने लगा हूं इसलिए। बोले कॉलेज जाने लगा इसलिए कार? तेरी कॉलेज यहां से दिखती है, वो रही तेरी कॉलेज, पैदल जाए तो 2 मिनट में पहुंच जाए। भगवान ने तेरे को 2 पैर काहे के लिए दिए? तो वो बोला, पिताजी एक पैर ब्रेक पर रखने के लिए और एक पैर एक्सीलेटर पर रखने के लिए, इसलिए दिए। अब ऐसे तो आजकल के लड़के हो गए, मनमुख हो गए, मनमुख। होना चाहिए गुरुमुख, हो गए मनमुख। कैसे काम चलेगा? मैं तो कहूं आप अपने बच्चों को संभालो, आप अपने बच्चों को, बच्चियों को अच्छे संस्कार दो, नहीं तो फिर भविष्य में आपको तकलीफ पड़ेगी। महात्मा गांधी जी को एक ट्रस्ट वालों ने आमंत्रित किया कि आप आइए। कहां? एक वृद्धाश्रम बनाया था, उसका उद्घाटन करने के लिए। कई समाज सेवी संस्थाएं बनाती है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, भाई मैं नहीं आऊंगा। तो बोले क्यों? हमसे कोई भूल हो गई, आप क्यों नहीं आओगे? बोले नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं आओगे? बोले जिस दिन वृद्धाश्रम बंद होगा ना, उस दिन मैं आऊंगा। मैं तो राजी इसी में हूं कि वृद्धाश्रम बंद हो, खुले क्यों? हर बेटे को चाहिए कि अपने मां बाप की सेवा करे, मां बाप का अपमान न करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। आजकल तो पैर भी छूते हैं तो आजकल के लड़के कैसे छूते हैं? घुटने छू लेते हैं, ऐसा घुटना छू लेंगे बस, पूरा झुकते भी नहीं पैरों पर। ये नया कहीं से सीख कर आए प्रणाम करने का तरीका नहीं। यहां जो जवान बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, वो रोज अपने बुजुर्ग माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करो। ये नियम ले लो प्रयाग में। आपके घर पे बूढ़े दादा हो, बूढ़ी दादी माँ हो, तो उनके पैर छू के प्रणाम करो। अरे बोले वो तो बोलते बहुत है, हमको डांटते रहते हैं। भले डांटे, बड़े हैं ना, बड़े जो हैं हमसे, बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कल को ना करे नारायण, उनका शरीर नहीं रहा आने वाले कुछ वर्षों के बाद, तो आपको कौन बोलेगा? कौन आपको गलतियों से बचाएगा? अच्छा है बूढ़े बुजुर्ग बोलते तो अच्छी बात है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, उचित अनुचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन, ते भागी सुख सुजस के, बसई अमरापति ऐन। जो उचित अनुचित का विचार किए बिना अपने घर के बड़ों की बात मानता है, वो सुखी होता है। ते भागी सुख सुजस के। तो अभिप्राय ये है कि उनको बचपन से अच्छे संस्कार दो, बेटे बेटियों को प्यार भरा अनुशासन दो, तो वो बड़े होकर आपका नाम रोशन करने वाले होंगे। बिल्कुल पक्की बात। उनको भी अपने साथ सत्संग में ले जाओ कि चलो बेटा हम भी जा रहे हैं, बापू आने वाले हैं, चलो आप चलोगे? बोले हाँ चलेंगे, चलो उनको ले जाओ। एक बाबा थे राघव दास बाबा, अंग्रेजों का शासन था ना, तब की बात है। तो राघव दास बाबा अपने और 2-3 भक्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, कहीं जाना था उनको। रेलगाड़ी आई तो सब कोच भरे हुए थे, जगह नहीं थी। एक डिब्बा खाली था, उसमें 4 गोरे सिपाही थे केवल, अंग्रेज। और वो एक अंग्रेज दरवाजे पे खड़ा था, एक दरवाजा बंद कर रखा था। वो डंडा हाथ में लेके चिल्ला रहा था,
इस डब्बे में कोई भी आया तो खबरदार खबरदार, डंडा हाथ में लेके खड़ा रहा था। पर राघव दास बाबा चढ़ गए, उसको धक्का दे के। बाबा मजबूत थे, कमजोर नहीं थे। धक्का दिया थोड़ा, और लोगों को भी बुलाया, आ जाओ भैया आ जाओ, और डब्बे में जगह नहीं, आ जाओ इधर, डरो नहीं, आ जाओ अंदर। पूरा डब्बा भर दिया राघव दास बाबा ने। अपने 4-5 जो भगत थे उनको भी बुला लिया, और जो यात्री जगह ढूंढ रहे थे उनको भी बुला लिया, आ जाओ, डरो नहीं, डरो काहे तुम। और चारों गोरे सिपाही देखते ही रह गए, और राघव दास बाबा के आगे उनकी दाल नहीं गली। बाबा जरा मस्त थे, मजबूत थे। तो इनसे सिद्ध होता है कि अभिमानी आदमी होते हैं ना, शोषक लोग, उनसे सज्जनों को डरना नहीं चाहिए। सज्जनों को अपना आत्मबल जगाना चाहिए, जैसे राघवदास बाबा ने जगाया और गोरा सिपाही देखता ही रह गया। तो हम भी अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने का नियम रखें, थोड़े प्राणायाम करें, एकादशी आए तो थोड़ा व्रत करें। देखो, सप्ताह के 7 दिन है ना, उन 7 दिनों के उपवास की महिमा है। जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्सा मिटाना चाहता है, तो सोमवार का उपवास करें। एक टाइम खाए, एक टाइम नहीं खाए, तबीयत भी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, जो गुस्सा छोड़ना चाहते हैं वो पक्का कर रहे हैं कि गुस्सा मेरे में नहीं है, क्रोध मेरे में नहीं है। कभी कभी आता है। अभी आपको किसी को गुस्सा है क्या मेरे ऊपर? बोलो, किसी को गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर क्या? नहीं आ रहा ना? हाँ, यहाँ एक दूसरे के ऊपर गुस्सा तो नहीं है, नहीं है। तो ये पक्का जान लो कि क्रोध मेरे में नहीं है, काम विकार मेरे में नहीं है, लोभ विकार मेरे में नहीं है। ये कभी कभी आते हैं तो जाते भी हैं, सदा नहीं रहते। ये हमारे में होते तो सदा रहते। किसी आदमी को आप 1000 रुपया दो और कहोगे 1000 रुपया इनाम, सतत 12 घंटे गुस्सा करके दिखाओ, हार जाएगा वो, नहीं कर पाएगा। सतत गुस्सा कैसे करेगा कोई? देखो, ये आसुरी भाव है ना। दंभो दर्प अभिमानश्च गीता में आया, ये आसुरी संपदा है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सदा नहीं टिके रहते। पर सद्भावों की, अच्छे भावों की स्वतंत्र सत्ता है। सद्भावे साधु भावे च, ये गीता में आया है। ये सद्भाव सदा रहते हैं। हम अच्छे भावों में सदा रह सकते हैं, बुरे भावों में सदा नहीं रह सकते। सद्भाव में सदा रह सकते हैं, सारा दिन निकल जाएगा शांति में, मौन में, भगवान नाम जप में। कई लोग मौन व्रत रखते हैं, 7-7 दिन मौन रख लेते हैं, बोलते नहीं है। तो इसका मतलब सद्भावों की स्वतंत्र सत्ता है, असद्भावों की अलग से सत्ता नहीं है। हम उसको महत्व ही नहीं दें। तो सोमवार का व्रत उसमें मदद करेगा। आपने नया काम धंधा शुरू किया है और उसमें सफलता चाहते हैं, नई दुकान खोली है, सफलता चाहते हैं, तो मंगलवार का व्रत मदद करेगा। बुद्धि बढ़ानी है तो बुधवार का व्रत मदद करेगा। मन चंचल बहुत है, जप में ध्यान में नहीं लगता, तो गुरुवार का व्रत मदद करेगा, मन की चंचलता मिटाएगा। स्वप्न दोष आदि बीमारी बहुत है तो शुक्रवार का व्रत मदद करेगा। और रात को सोएं ठीक से जरा। और हनुमान जी जैसा सेवक, भक्त और सदाचारी होना है तो फिर शनिवार का। शारीरिक रोग है आपको ज्यादा, या आर्थिक परेशानी है तो रविवार का व्रत मदद करेगा। जो किसी के शरीर से सुख चाहता है ना, वो तो समझो सांप के मुंह के आगे बैठकर अमृत चाहता है, अमृत। जो किसी के शरीर से सुख चाहता है वो तो ऐसा है, समझो बबूल के पेड़ पे हाथ डाल रहा है कि आम खाने को मिलेगा। लगा, पता चलेगा अभी आम मिलेगा कि कांटे मिलेंगे। लगा के देख बबूल के पेड़ को हाथ। सावधान, सावधानी का नाम साधना है हुजूर। और सावधानी माने क्या? सावधानी माने मुझे दूसरे से सुख नहीं चाहिए, इसका नाम सावधानी है। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। स्वप्न में भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी से किसी किस्म की न करो कामना। दो दोस्त थे, नशे में जा रहे थे।
रास्ते में कहीं घोड़ा था, साथ में उतरे, खाया पिया, तो चलने लगे, तो घोड़ा वहीं छोड़कर चल दिए। घोड़ा वहीं पड़ा है, बैठा है, और दोनों चल दिए। थोड़ा नशा कम हुआ तो घोड़ा याद आया, अरे घोड़ा कहाँ छोड़ दिया अपन ने, घोड़ा याद आया। तो फिर लौट पड़े तो जो पोटली थी ना सामान की, वो वहीं छोड़ के आए कि ये सामान रखो, घोड़ा ढूंढ के आते। सामान वहीं छोड़ के चले गए तो वहां घोड़ा नहीं था, घोड़ा कोई ले गया था। अब वहां से लौट कर आए तो सामान कोई ले गया था, तो रोने लगे, हाय रे हाय, घोड़ा भी गया, सामान भी गया। तो एक महात्मा बैठे थे, महात्मा ने कहा जो नशा करता है ना उसकी यही हालत होती है, घोड़ा भी गया, संपत्ति भी गई, सामान भी गया। ऐसे ही जो अविद्या के नशे में रहता है ना कि मुझे भोगों से सुख मिलेगा, उसकी हालत यही होती है, यहां भी दुखी, परलोक में भी दुखी। पर जो भगवान से और गुरु चरणों से सुख चाहता है, गुरुदेव के ध्यान से सुख चाहता है, वो यहां भी सुखी, परलोक में भी सुखी।